हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका PKR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पेपर जो 26/2/2020 को हुआ दोस्तों, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। ठीक दोस्तों, ये पार्ट दूसरा है। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल PKR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक करें। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पार्ट 1 में 36 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। अब देखते हैं 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए डीसी शंट जनरेटर हैज कोर लॉस ऑफ 100 वाट एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.25 ओम। व्हाट इज द लोड करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इफिशिएंसी। अगर मैक्सिमम इफिशिएंसी है तो एज्यूम आर्मेचर करंट आई ए बराबर लोड करंट। जो आई ए है वही लोड करंट होगी, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। चूंकि मैक्सिमम इफिशिएंसी है दोस्तों, तो कोर लॉस बराबर हो जाएगा कॉपर लॉस। तो यहाँ से कोर लॉस बराबर हो जाएगा, कॉपर लॉस बराबर हो जाएगा 100 वाट। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों कॉपर लॉस निकालेंगे। जो शंट जनरेटर है उसमें कॉपर लॉस क्या होते हैं, आई ए स्क्वायर आर ए। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से आई ए स्क्वायर आर ए निकालेंगे हम लोग। कितना है ये कोर लॉस, कॉपर लॉस 100 वाट। तो यहाँ से आर ए का मान दिया है दोस्तों, आई ए स्क्वायर आर ए का मान है 0.25। तो यहाँ 100/0.25 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, दशमलव हटेगी 2 जीरो ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा दोस्तों 400। तो यहाँ से आई ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 400। तो आई ए बराबर आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूल के अंदर 400 करेंगे तो आएगा कितना, 20 एम्पियर। ठीक दोस्तों, तो आई ए बराबर आ जाएगा 20 एम्पियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए मूविंग आयरन अमीटर द डिफ्लेक्शन थीटा ऑफ द पॉइंटर इज प्रोपोर्शनल टू द। तो जो डिफ्लेक्शन थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होता है दोस्तों ऑपरेटिंग करंट के स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, एंड इसका जो स्केल होता है वो नॉन लीनियर होता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ इन ए डीसी शंट मोटर एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग। तो इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में, स्टार्ट नहीं है। तो इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों, जो रोटर स्पीड होती है वो 0 होती है। तो यहाँ से जो हम लोग दोस्तों बैक ईएमएफ होगा उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, ई बी बराबर जेड एन पी फाई से। तो एन बराबर 0 तो ई बी बराबर 0। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंसीडर द सर्किट सोन बिलो। ये सर्किट दिया हुआ है दोस्तों। इफ द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन तो द डायोड ऑन पोजीशन, मतलब जब ऑन पोजीशन में क्या होता है दोस्तों, ये जो बैटरी लगी है इसका पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के एनोड से जुड़ेगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव एनोड से जुड़ जाएगा, तो ये जो डायोड है वो हो जाएगा दोस्तों फॉरवर्ड वाइज में। अगर यही दोस्तों अगर ऑफ कंडीशन में होगा तो इस बैटरी का जो सिरा है वो पॉजिटिव टर्मिनल वो जुड़ जाएगा कैथोड से निगेटिव से, तो ये रिवर्स वाइड में हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज ए डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा दोस्तों, इसमें इन चारों में डायमैग्नेटिक मटेरियल है दोस्तों कॉपर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द सिंक्रोनस स्पीड एन एस ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, क्योंकि हम लोग दोस्तों जानते हैं एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाती है सप्लाई फ्रिक्वेंसी के। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक संधारित्र की परावैद्युत हानि के मापन के लिए निम्न में से किस ब्रिज का उपयोग किया जाता है। तो डायलेक्ट्रिक लॉस को मापने के लिए दोस्तों शेयरिंग ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। इसी से दोस्तों हम लोग कैपेसिटेंस भी मापते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल हेल्प्स टू ब्रेक द करंट इन एन ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है इंसुलेशन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए 3 फेज 8 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रन एट 600 आरपीएम, कैलकुलेट स्लिप। स्लिप का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग एन एस निकालेंगे। एन एस बराबर 120 एफ का मान है 50 हर्ट्ज एंड पोल है 8। तो यहाँ से आ जाएगा कितना दोस्तों, 750। तो एन एस आ जाएगा 15 × 50 कितना हो जाएगा, 750 आरपीएम। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग स्लिप निकालेंगे। स्लिप क्या होती है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो यहाँ से दोस्तों एन एस है 750 एंड एन आर मतलब मोटर की रोटर स्पीड है 600। 750 में से 600 जाएगा तो बचेगा 150 अपॉन एन एस है 750। तो ये कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, 75.0। 75 से 15 काटेंगे तो 0.2 बार। तो स्लिप आ जाएगी दोस्तों 0.2। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन ए 3 फेज अल्टरनेटर व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज यूनिटी। तो पावर फैक्टर जब यूनिटी होगा तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर इज
bound on a brass tube. If the current through the coil is 1 ampere, then calculate the number of turns necessary over the solenoid to produce find strength of 400 एम्पियर टर्न पर मीटर एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो चूंकि यहाँ दोस्तों फील्ड स्ट्रेंथ दिया है दोस्तों एंड ये नंबर ऑफ टर्न्स पूछ रहा है, तो एल बराबर जो दिया है दोस्तों 50 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग मीटर में बनाएंगे तो 10⁻⁻2 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक दोस्तों, एल एंड आई का मान दिया है 1 एम्पियर, तो जो फील्ड स्ट्रेंथ एच दिया है इसमें दोस्तों एच बराबर एन आई बाई एल, ये लगाएंगे एन आई बाई एल, तो एच बराबर दिया है दोस्तों 400 एंड एन पूछ रहा है एंड आई है 1 एम्पियर एंड एल का मान है 0.5 मीटर। तो यहाँ से दोस्तों हम 0.5 का गुणा करेंगे 400 में तो कितना आएगा, 5 को 20, 2000 आ जाएगा एंड एक अंक बाद दशमलव लग जाएगी तो बचेगा 200, तो टर्न आ जाएंगे दोस्तों 200। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए 250 वोल्ट लैम्प हैज ए ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ 1500 ल्यूमन एंड टेक करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, कैलकुलेट ल्यूमन पर वाट। ल्यूमन पर पार्ट पूछ रहा है दोस्तों, तो ल्यूमन पर पार्ट निकालेंगे। ल्यूमन कितना दिया है दोस्तों 1500, पर वाट मतलब वाट निकालेंगे, वोल्टेज दिया है 250 एंड करंट है 0.4 एम्पियर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दशमलव हटाएंगे दोस्तों तो जीरो यहाँ जाएगा, 25 से इसको काटेंगे ये कट जाएगा दोस्तों कितनी बार, 250 से काटेंगे तो ये कट जाएगा दोस्तों 60 बार एंड 4 से 60 काटेंगे कट जाएगा 15 बार, तो ल्यूमन पर वाट आ जाएगा दोस्तों 15। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाई इज कॉपर द मटेरियल ऑफ चॉइस फॉर अंडरग्राउंड केबल्स, क्यों यूज करते हैं दोस्तों, जनरली ये लो रेजिस्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ऑपरेटिंग एट द सेम फ्रिक्वेंसी आर गिवन, V1 t बराबर 10 sin ओमेगा टी एंड V2 बराबर 10 sin ओमेगा टी प्लस 45। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देन विथ रिस्पेक्ट टू V1। तो चूंकि यहाँ देखते हैं दोस्तों V1 है 10 sin ओमेगा टी, V1 10 sin ओमेगा टी दिया है दोस्तों एंड जो V2 है वो 45 डिग्री आगे है, मतलब लीड कर रहा है V2 45 डिग्री 10 sin ओमेगा टी प्लस 45, तो इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा दोस्तों 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन द एक्सप्रेशंस ई बराबर एल डी आई बाई डी टी वेयर ई EMF ऑफ कॉइल, आई करंट थ्रू द कॉइल एंड टी समय, तो एल क्या रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, यहाँ पे एल जो होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस होता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड द करंट आई फ्लोइंग टुवार्ड्स द नोड एन इन द सर्किट सोन विलो। तो इसमें दोस्तों देखते हैं, इसमें किरचॉफ्स करंट लगाएंगे, क्या होता है दोस्तों, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, तो और या किसी भी जंक्शन किसी भी नोड या जंक्शन पर मिलने वाली सारी करंट धाराओं का योग शून्य होता है। तो यहाँ से हम लोग आई बराबर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, आई बराबर सीधे निकालेंगे जितनी जंक्शन की तरफ आ रही हैं करंट, नोड की तरफ आ रही हैं उनको हम लोग पॉजिटिव लेंगे एंड जो सर्किट जो जा रही हैं उनको पॉजिटिव लेंगे एंड जो आ रही हैं उनको निगेटिव लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 जा रही है एंड 3 एम्पियर की 2 एम्पियर की कितना हो जाएगा 10 एम्पियर एंड माइनस कितना आ जाएगा 4 एम्पियर एंड 1 एम्पियर की आ रही है तो क्या हो जाएगी 5 एम्पियर। तो यहाँ से आई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5 एम्पियर करंट आई बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि ए 4 पोल DC शंट जनरेटर रनिंग एट 500 RPM हैज ए सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर कंटेनिंग 48 कॉयल ऑफ 6 टन ईच, द फ्लक्स प्रोड्यूस पर पोल इज 0.02 वेबर, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF इन द आर्मेचर। तो इंड्यूस्ड EMF पूछा दोस्तों, यहाँ पे P बराबर दिया है एंड N बराबर दिया है, वेव बाउंड है तो A बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 एंड आर्मेचर कंटेनिंग 48 कॉयल ऑफ 6 टन ईच। तो यहाँ पे दोस्तों जो जेड बराबर हो जाए वो कितना हो जाएगा 6 टन ईच कॉयल, तो एक कॉयल में 2 कंडक्टर, तो कितना हो जाएगा 48 इंटू के 6 इंटू के 2 टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर एंड फाई का मान ये दिया है। तो ई नॉट बराबर लगा देंगे हम लोग दोस्तों ZN P5/60 A। तो जेड का मान रखेंगे दोस्तों 48 इंटू के 6 दूनी 12 इंटू एन का मान दोस्तों 500 इंटू पी का मान है दोस्तों 4 पोल एंड फाई का मान 0.02 अपॉन 6 इंटू ए का मान रखेंगे 2। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का जो ई नॉट आएगा वो आएगा दोस्तों 192 वोल्ट। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, 15 मेगावाट 3 फेज अल्टरनेटर आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल टू सप्लाई ए लोड ऑफ 25
MVA at 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग इफ द आउटपुट ऑफ अल्टरनेटर 1 इज 18 MVA at 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग, देन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अल्टरनेटर 2। तो अल्टरनेटर 2 की जो आउटपुट होगी दोस्तों वो 3.8 मेगावाट आएगी सॉल्व करने पर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन बिलो RAB 3 ओम, RBC 6 ओम एंड RAC 9 ओम आर कनेक्टेड इन डेल्टा, फाइंड द स्टार इक्विवेलेंट ऑफ द डेल्टा कनेक्टेड रजिस्टर RA, RB एंड RC। तो RAC बराबर दिया है दोस्तों, ये है 9 एंड RAB ये है 3 एंड ये है दोस्तों 6। तो RA बराबर निकालेंगे दोस्तों, जब RA बराबर हम लोग निकालेंगे RA बराबर, तो RA इनके अक्रॉस जुड़ेगा तो RAC इंटू RAB हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, RAB इंटू RAC 9 इंटू के 3 अपॉन 9 इंटू 3 अपॉन तीनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तो 6 3 9 9 18। तो ये कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, 2 से 3 को काटेंगे तो 1.5 ओम। तो RA बराबर आ जाएगा 1.5 ओम। तो देखिए ऑप्शन इसमें दोस्तों पहला ही दिया है 1.5 ओम। इसी तरह से हम लोग RC निकालेंगे तो आएगा 3 ओम एंड RB निकालेंगे तो आएगा 1 ओम। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड रेजिस्टेंस RL। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए दोस्तों RL बराबर क्या हो जाता है, RL बराबर हो जाता है RTH। और चूंकि यहाँ पे अगर हम लोग RL को हटा देंगे तो RTH यहाँ पे कितना है 10 ओम, तो ये 10 ओम हो जाएगा। एंड VTH दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 वोल्ट। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या फार्मूला होता है दोस्तों, P मैक्सिमम क्या होता है, P मैक्सिमम बराबर होता है VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। तो VTH स्क्वायर मतलब 100, 10 का स्क्वायर एंड 4 RTH का मतलब कितना है दोस्तों 10 ओम। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5 वाट। तो P मैक्सिमम हो जाएगी 2.5 वाट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित अभिलक्षणों से डिवाइस के प्रकार की पहचान कीजिए। एक्स अक्ष VD ड्रेन वोल्टेज है दोस्तों एंड वाई अक्ष ID ड्रेन विद्युत धारा, VG गेट वोल्टेज। तो ड्रेन वोल्टेज एंड गेट वोल्टेज ये क्या है दोस्तों, ये FET की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट वेरिंग साइनोसॉइडली। तो इसका दोस्तों क्या होता है, जो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है दोस्तों 1.11, क्योंकि फॉर्म फैक्टर बराबर होता है दोस्तों RMS अपॉन एवरेज। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ मेटल अपॉन मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड, ये होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टू मेजर द करंट इन ए सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन। तो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है ट्रांसफार्मर की वो होती है सीरीज विद द लाइन कैरिंग करंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ 4 रजिस्टर 5 ओम 10 ओम 20 ओम 30 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सप्लाई बाई ए DC सोर्स ऑफ 100 वोल्ट, विच रजिस्टर अमॉन्ग द 4 इन द अबव सर्किट द लीस्ट वैल्यू ऑफ करंट। सबसे कम करंट कौन लेगा, क्योंकि सारे रजिस्टर दोस्तों पैरेलल में जुड़े, सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा एंड करंट वो रजिस्टर सबसे कम लेगा जिसका रेजिस्टेंस का मान सबसे ज़्यादा होगा। ठीक दोस्तों, तो 30 ओम के रेजिस्टेंस में सबसे कम करंट फ्लो होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन एन इलेक्ट्रिकल हीटिंग प्रोसेस द हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटिव हीटिंग इज आल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं दोस्तों डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम द जीरो पोजीशन। मतलब जीरो पोजीशन से पॉइंटर को मूव करने के लिए कौन सा टॉर्क जिम्मेदार होता है, तो वो होता है दोस्तों डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग फोर्स एंड कंट्रोलिंग टॉर्क से दोस्तों पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। एंड जो डैम्पिंग होता है उससे दोस्तों जो डैम्प लास्ट में जो थोड़ा कंट्रोल होने के बाद वाइब्रेट करता है उसको डैम्प्ड आउट करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क यूज होता है। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द स्टेटर ऑफ 3 फेज 16 पोल अल्टरनेटर हैज ए स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग विथ 144 स्लॉट एंड 10 कंडक्टर पर स्लॉट, फाइंड द पिच फैक्टर व्हेन द वाइंडिंग इज शॉर्ट पिच्ड बाई 3 स्लॉट। तो चूंकि दोस्तों यहाँ पे टोटल स्लॉट है 144 एंड 10 कंडक्टर है पर स्लॉट में, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग पहले निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ स्लॉट इन वन पोल।
तो चूँकि टोटल स्लॉट है 144 एंड पोल है 16, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16 नंबर 144। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट हो जाएंगे वन पोल में वो हो जाएंगे दोस्तों 9। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों। तो जब टोटल नंबर ऑफ स्लॉट इन वन पोल हो जाएंगे 9 एंड एक पोल स्लॉट के बीच में दोस्तों कितना एंगल कोण होता है, वो होता है दोस्तों 180 डिग्री एक पोल पिच के अक्रॉस। तो दोस्तों इसमें जब 9 स्लॉट्स हो जाएंगे एक पोल के अंदर, तो ये दो स्लॉट्स के बीच में कितना एंगल कोण हो जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 20 डिग्री। मतलब दो स्लॉट्स के बीच में आ जाएगा 20 डिग्री। एंड ये जो दोस्तों वाइंडिंग है वो शॉर्ट पिच है 3 स्लॉट से। जब 3 स्लॉट से शॉर्ट पिच्ड हो जाएगी तो कितने डिग्री शॉर्ट पिच्ड हो जाएगी, 20 इंटू के 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री ये शॉर्ट पिच्ड हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम लोग केपी निकालेंगे। पिच फैक्टर क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, कॉज अल्फा बाई 2। तो चूँकि अल्फा का मान आ जाएगा यहाँ से, जो अल्फा है यही है शॉर्ट पिच एंगल, तो कितना है 60 डिग्री। तो केपी बराबर हम लोगों का निकल आएगा दोस्तों कॉज 60/2, तो ये हो जाएगा कॉज 30। तो कॉज 30 का मान कितना आएगा दोस्तों √3/2। तो केपी आ जाएगा हम लोगों का √3/2। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस R1 एंड R2 ऑफ टू बल्ब्स रेटेड फॉर द सेम वोल्टेज एंड हैविंग पावर ऑफ 400 वाट एंड 100 वाट रिस्पेक्टिवली। तो वोल्टेज रेटिंग सेम है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग P1/P2 बराबर निकालेंगे। क्या हो जाएगा, जब वोल्टेज सेम है तो V²/R1 कितना, R1/V²/R2। V² से V² कैंसिल हो जाएगा तो R2 चला जाएगा ऊपर दोस्तों, R2/R1 एंड P1 बराबर है दोस्तों 400, P2 बराबर है 100। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों R2/R1, तो ये R2 बराबर आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4R1। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, R2 बराबर 4R1। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए 4 पोल DC मशीन ए कॉइल स्पान ऑफ 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू। तो इसको मैकेनिकल डिग्री निकालें तो चूँकि दोस्तों थीटा मैकेनिकल बराबर होता है 2 थीटा इलेक्ट्रिकल बाई पी। तो 2 इंटू थीटा इलेक्ट्रिकल कितना है दोस्तों 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड पी है 4। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 60 मैकेनिकल डिग्री। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द पावर ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज कॉल्ड। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने के बाद जो दोस्तों उसमें मैग्नेटिज्म रह जाता है उसे कहते हैं रिटेंटिविटी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज़ द यूनिट फॉर अमेरिकन वायर गेज AWG कंडक्टर्स। तो इसकी हो जाए 1000 सर्कुलर मिल MCM। ठीक दोस्तों, वाट पावर की होती है दोस्तों, वोल्टेज की होती है, एम्पेयर करंट की होती है, तो अलग ही है दोस्तों 1000 सर्कुलर मिल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द नेसेसरली फेज डिफरेंस बिटवीन द मेन करंट एंड द ऑक्सिलरी करंट इन ए सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर इज प्रोड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग ए कैपेसिटर इन सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रजिस्टिविटी की इकाई क्या है। रजिस्टिविटी का मात्रक होता है ओम मीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द फिनोमेना arising due to unequal distribution of current over the entire cross section of the conductor in a long distance transmission line is referred to as। ये होता है दोस्तों स्किन इफेक्ट, जिसके कारण उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट का मान जो होता है वो दोस्तों अनइक्वल हो जाता है। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द नेम बाईपोलर इन BJT सिग्निफाइज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, करंट फ्लो इन ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि 2 इक्वल रेजिस्टेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल अक्रॉस ए DC सप्लाई, व्हाट इज द रेशियो सीरीज सर्किट टू पैरेलल सर्किट ऑफ टोटल हीट डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर फॉर द 2 केसेस इन ए गिवन टाइम, एज्यूम दैट द करंट फ्रॉम द DC सोर्स इज सेम इन बोथ केसेस। अगर करंट दोनों में सेम है तो दोस्तों क्या होगा, पैरेलल एंड सीरीज सर्किट का जो हीट का होगा दोस्तों क्या होता है I²RT से दोस्तों I सेम रहेगी, तो जो करंट सीरीज एंड पैरेलल में होगी उसमें अनुपात आएगा दोस्तों 4:1। ठीक दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे
अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए 5 माइक्रोफैरेड प्योर कैपेसिटर carries a current of 5 ampere when a sinusoidal AC voltage is applied. What is the average power dissipated by the capacitor over one cycle of AC supply? चूँकि यहाँ पहले ही बोल दिया दोस्तों प्योर कैपेसिटर, तो ये कोई भी पावर डिसिपेट नहीं करेगा, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 0। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए सीरीज RLC सर्किट इज सप्लाइड बाई आर्क वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट RMS. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट RMS सप्लाई बाई द सोर्स एट रेजोनेंस? रेजिस्टेंस R 10 ओम, इंडक्टेंस L 10 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस C 10 माइक्रोफैरेड। चूँकि यहाँ बोला है दोस्तों कि रेजोनेंस कंडीशन में, तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, R बराबर Z होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R बराबर Z बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 ओम, एंड VRMS दिया है 50 वोल्ट, तो यहाँ से IRMS हम लोग निकालेंगे, VRMS अपॉन Z करेंगे, तो VRMS का मान है दोस्तों 50 एंड Z का मान है 10, तो आ जाएगा 5 एम्पियर, तो IRMS आ जाएगा 5 एम्पियर। ठीक दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पेपर सॉल्यूशन पूरा दोस्तों। जिसे हमारा वीडियो पसंद आता है तो वो हमारे चैनल PKR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।